हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज फिर से हम शुरू करते हैं एक नया टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। मैंने बता दिया था कि अब प्रेजेंट का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रेजेंट के चारों टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रेजेंट का जब पढ़ चुके हैं तो अब क्या पढ़ना है? पास्ट का। और पास्ट का सबसे पहला टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, उन्हें ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक, तो आज इसकी पूरी तरह से आज काम खत्म हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। आते हैं, देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? देखो, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता था, टी थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे कह दिया जाए मैं कल बाजार जाता था, तो यहाँ लास्ट में क्या है? ता था। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। तो खाना खाया मतलब पास हो गया कि नहीं? हर चीज तुरंत पास हो जाती है। जैसे कह दिया जाए मैंने तुम्हें ये चीज समझाया, तो ये तुरंत पास हो गई कि नहीं? क्योंकि समय बीत गया, तुरंत तुरंत टाइम बीत गया, तो तुरंत वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। जैसे मैंने कहा कि इसको मैंने ये पहचान तुम्हें बताई। पहचान क्या है? ये मैंने तुम्हें बताई पहले। तो उस टाइम जब बीत गया कि नहीं? और जब टाइम बीत गया तो कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। ठीक, तो उसी तरह जैसे कह दिया कल तुम बाजार जाते थे, तो कल तुम बाजार जाते थे, टाइम बीत गया कि नहीं? पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट भूतकाल है ना। जब पास्ट वही होगा जो टाइम बीत गया है। अब पास्ट का मतलब बताया है अभी क्या? टाइम जो बीत गया है। अब जैसे कह दिया कल तुम बाजार जाते थे, तो कल जाते थे ना, तो टाइम बीत गया है कि नहीं? अब बीत गया है ना, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट का हो जाएगा। और देखो पहचान में क्या दिया हुआ? ते थे और ता था, ती थी, ते थे। ये पहचान किस टेंस की है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। तो इससे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे इसमें लिखा है उसने खाना नहीं खाया, तो ये देखो आ की मात्रा है कि नहीं? आ की मात्रा है ना। तो देखो आ भी है ना। ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। तो ये पहचान लें, तो ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो जैसे कह दिया जाए मैंने मैच खेला, मैंने मैच खेला। तो ये कौन सा टेंस है? मैंने मैच खेला मतलब खेल चुका हूं, टाइम वो बीत गया है खेलने का। तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट टेंस का। ठीक, अब देखो यहाँ आ की मात्रा है, इसलिए कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि इसकी पहचान ही है आ, ई, ए। ठीक, देखो आगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक, केवल पूरे टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यूज होती है तो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है बस। ठीक, देखो जैसे सारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई भी नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन जो भी आ जाए, सारे के साथ क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है सारे सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? चलो देखो आगे। अब एग्जाम्पल देखो, मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? किसने कार्य किया है? कार्य किसने किया है? खाने का कार्य मोहन ने किया है। तो मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? जब मोहन सब्जेक्ट हो तो मोहन को पहले लिखना पड़ेगा, और मोहन एक नाम है। ठीक, तो मोहन एक नाम है, तो सबसे पहले मोहन एक नाम लिख दो, मोहन हुआ। अब मोहन के मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है कि नहीं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है। और वर्ब देखो क्या है? कौन सी क्रिया कर रहा है? खाने का। कौन सी क्रिया कर रहा है? खाने का। खाया मतलब ईट, लेकिन ईट की हमें कौन सी फॉर्म लिखना है? सेकंड फॉर्म लिखना है। और ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? एट। और थर्ड फॉर्म ईटेन होती है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ खाया के लिए क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे। क्या खाया है? ऑब्जेक्ट लिखना है, तो खाने का कार्य किस पर हो? खाने पर। तो मोहन एट द फूड, मोहन एट द फूड। समझो? समझ में आया?
चलो देखिए, उसने अपना कार्य पूरा किया, उसने अपना कार्य पूरा किया, तो उसने के लिए क्या होगा? ही। उस वह से बना है ना उसने, वह या फिर उसने, तो उसने के लिए क्या होगा? ही। उसने के लिए ही हो जाएगा। अच्छा, अगर सी कर दो तो सी का मतलब भी होता है वह, तो ये भी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पता थोड़ी ना चल रहा है कि गर्ल्स की बात हो रही है बॉयज की, यहाँ पूरी तरह से नहीं पता चल पा रहा, इसलिए ही और सी दोनों कर सकते हैं, जो भी डाउट बन जाए। ठीक, अब क्या लिखना है? ही हो गया ना, अब क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। और वर्ब देखो क्या है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? पूरा करने का कार्य। कौन सा हो रहा है? पूरा करने का। और पूरा करने का क्या होता है? कंप्लीट। कहते नहीं कंप्लीट करो कि नहीं, कंप्लीट किया कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं? तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है। तो कंप्लीट की हमें कौन सी फॉर्म लिखना है? सेकेंड फॉर्म लिखना है, क्योंकि कंप्लीट वर्ब है और वर्ब की हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो कंप्लीट की सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। पूरा करने का कार्य किस पर हुआ है? कार्य पर। अपना कार्य, कार्य अपना कार्य। तो अपना के लिए ही के साथ अपना के लिए क्या आता है? अगर ये सब नहीं मालूम है तो सबसे पहला टेंस जो पढ़ाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको अच्छे से जाकर पढ़ लो, देख लो वीडियो को, अच्छे से समझ लो, क्योंकि पहला जो टेंस है वो भले ही थोड़ा लॉन्ग हो गई है, लगभग 40 मिनट के आसपास, लेकिन उसमें मैंने ये सारी चीजें बता दी है, बेसिक जानकारी सारी दे दी है वहां, कि ये सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है और वर्ब क्या होती है, ठीक, और ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, अदर वर्ड क्या होते हैं, इन सारी चीजों को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा दिया है, बता दिया अच्छे से। ठीक, तो अगर ये सब नहीं पता है तो जाकर पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ो, समझो उसे, तो वहां से जब बेसिक जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो ये सब सारे टेंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक, तो अगर ये सब नहीं मालूम है तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लो जाकर। ठीक, उसके बाद ये देखो, तो देखो वर्ब क्या हुई? कंप्लीटेड। वर्ब कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड होती है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट अपना कार्य है, और जब अपना के लिए ही के साथ लगता है वो क्या लगता है? हिज लगता है। अपना के लिए ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं, और कार्य के लिए क्या होता है? वर्क होता है। तो कार्य के लिए क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। तो ही कंप्लीटेड हिज वर्क, हो गया, बन गया सेंटेंस। ये देखो, वह आज स्कूल गई, वह आज स्कूल गई। अच्छा, इसमें भी वह आया है, तो वह के लिए ही होगा कि सी होगा, क्या होगा? यहाँ देखो पता चल रहा कि वह आज स्कूल गई, तो गई से क्या पता चल रहा? लड़की है कोई, है ना? जब लड़की है तो वह के लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो यहाँ वह के लिए क्या हो जाएगा? सी। वह के लिए सी हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? कौन सा कार्य हुआ? गई है। गई मतलब जाना, चली गई है ना, और जब चली गई है, जाना की बात आए तो जाना का क्या होता है? गो। जाना का गो होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म इसकी क्या है? वेंट है, और थर्ड फॉर्म गॉन है। लेकिन हमें यूज कौन सी करना है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे? वेंट लिखेंगे। तो सी वेंट, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब हो गई वेंट, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जाने का कार्य देखो कहां किया गया है? स्कूल। जाने का कार्य स्कूल में हुआ, तो सी वेंट टू स्कूल। सी वेंट टू स्कूल। आज के लिए क्या हो जाएगा? टुडे हो जाएगा। आज के लिए टुडे हो जाएगा, बन गया सेंटेंस। ठीक, यहां तक समझ में आया? देखो, जो भी डाउट हो कमेंट में तुरंत बता देना, ठीक, मैं उसे और आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब तो पता ही होगा, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है ना, और नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। ठीक, जिसमें नहीं शब्द आता है वही तो निगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल निगेटिव बात हो तो नहीं के लिए क्या लगाते हैं? इंग्लिश में नॉट लगाते हैं। सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट एक साथ हो, उन सभी के साथ यहाँ क्या लगेगा? डिड नॉट। उन सभी के साथ डिड नॉट लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता था? डू नॉट और डज नॉट, लेकिन यहाँ क्या है? डिड नॉट लगता है। अच्छा, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगता था, ठीक, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। देखो लग गई कि नहीं? डू की सेकंड फॉर्म डिड लग गई कि नहीं? लग गई ना। तो जब डू की सेकंड फॉर्म डिड लग गई तो दूसरी तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी,
दोनों वर्ब की तो सेकंड फॉर्म लगेगी नहीं, है ना, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, एक की केवल लगेगी। तो डू भी एक वर्ब है ना, डू भी एक वर्ब है, तो इसकी जब सेकंड फॉर्म लग गई तो इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें केवल लगता है सेकंड फॉर्म वर्ब। लेकिन यहाँ क्या होता है जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसी में वही है, वो खुद ही सेकंड फॉर्म है वो, ठीक। तो यहाँ डिड नॉट, सारे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, ठीक, समझ आया यहाँ तक। चलो ये देखो, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहचानो सबसे पहले, क्या है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कर्ता, किसने कार्य किया, तुमने, खाने का कार्य किसने नहीं किया, तुमने। तो तुमने के लिए क्या होता है, तुम के लिए क्या होता है, यू, हो गया यू। अब देखो निगेटिव है ना, देखो नहीं दिया हुआ है ना, अच्छा पहचान देख लो, ये देखो 8 मात्रा दी है, मतलब कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये देखो 1 मात्रा दिए हो, यहाँ भी 8 मात्रा, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। तो देखो अब यू हुआ, अब नहीं के लिए क्या लगेगा यार, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नहीं आता है तो वहां क्या लगाते हैं, डिड नॉट। तो यहाँ यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा वर्ब इसमें क्या है, देखो बताओ, खाया है कि नहीं, ये तो वर्ब है, कौन सी क्रिया हो रही है, खाने का। तो खाया का क्या होता है, ईट, तो यहाँ ईट ही होगा, यहाँ एट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म आ गई है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो ईट है तो ईट ही रहेगा। अब क्या खाना, तो ईट द फूड, खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फूड, भोजन, खाना, फूड बोलते हैं, ठीक। ये वाला देखो, उसने अपने कपड़े नहीं धुले, उसने अपने कपड़े नहीं धुले, तो उसने के लिए क्या होगा, ही होगा कि सी, उसने अपने कपड़े नहीं धुले, ज्यादातर लड़कियां ही धुलती है कपड़े, है ना, जब लड़कियां ही धुलते हैं तो उसने के लिए यहाँ सी लिख दिया जाए, ठीक। तो यहाँ क्या लिख दे, सी, अगर ही लिख दोगे गलत नहीं होगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, सी लिख दो। अब सी के साथ यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डिड नॉट, नहीं के लिए डिड नॉट लगाएंगे, तो सी डिड नॉट, सी डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है इसमें, धुलना, धुलना मतलब वॉश करना, वॉश कहते हैं, वॉश, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन क्या करती है, कोई चीज धुलती तो है, वॉशिंग मशीन क्या करती है, कपड़े को धुलती है, तो वॉश मतलब क्या होता है, धुलना, तो धुलना का क्या हो जाएगा, वॉश, फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब धुलती है लेकिन क्या, कपड़े, अपने कपड़े, कपड़े लेकिन अपने कपड़े, और सी के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हर लगता है, तो हर, तो कपड़े के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉथ, कपड़े के लिए क्लॉथ्स हो गए, सेंटेंस समझ में आया। ये देखो, मैंने यह कार्य नहीं किया, मैंने यह कार्य नहीं किया, तो मैंने के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट आई, मैंने के लिए आई हो जाएगा। अब आई के साथ नहीं है तो नहीं के लिए क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा, तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, फिर वर्ब लिखना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, कार्य को करना, ये तो वो ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हुई, किया मतलब करना, और करना का क्या होता है, डू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डू, डू। अब क्या, यह कार्य, ऑब्जेक्ट लिखना ना, तो क्या, तो यह कार्य, यह कार्य, यह के लिए क्या होता है, दिस, और कार्य के लिए वर्ब, कार्य के लिए वर्ब, तो आई डिड नॉट डू दिस वर्क, मैंने यह कार्य नहीं किया है, मैंने यह कार्य नहीं किया है, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से, बिल्कुल क्लियर। चलो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, मैंने हर टेंस में 2 टाइप पढ़ाया है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप बताया है कि जिसमें क्या सब पहले आ जाए, जैसे यहाँ देखो सब हर जगह आया है नहीं, तो इसका जवाब तुम एस या नो में दे सकते हो। जैसे कह दिया, क्या तुम अलीगढ़ गए थे, तो क्या बोलोगे, एस, अगर गए थे तो यस, नहीं गए थे तो नो, ठीक। तो इसका जवाब एस या नो में दे सकते हैं, एस या नो में दे सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड टाइप होता है उसका जवाब एस या नो में नहीं दे सकते हो, ठीक। तो देखो यहाँ
सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी, डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड लगती थी, तो डिड को सबसे पहले कर दिया। उसके बाद सारे सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, योर, सारे सब्जेक्ट उसके बाद फिर लगाना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट बताए नॉट कहाँ आता है, तीसरे स्थान पे, तो यहाँ देखो पहला हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फिर क्या लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो देखो यहाँ क्या, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, जब क्या पहले दिया हुआ है तो क्या के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिड, सबसे पहले डिड हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या हो गया डिड, क्योंकि क्या शब्द पहले है, जब भी क्या शब्द पहले हो सेंटेंस में तो उसे पहचानो और कुछ टेंस में उस टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगे उसे सबसे पहले लिख दो। तो ये देखो गए थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या, डिड, तो डिड को सबसे पहले लिख दिए बस। अब सब्जेक्ट देखो क्या है, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या होगा, यू होगा, तो यहाँ तुम के लिए लिखेंगे यू। फिर नॉट, निगेटिव है, नहीं है निगेटिव, इसमें नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो नहीं के लिए नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक, मत होना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब वर्ब, अब यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, क्योंकि नॉट है ही नहीं, तो जब नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, वर्ब, और वर्ब क्या है, अलीगढ़ गए थे, गए मतलब गो, गए मतलब गो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो अलीगढ़, तो गो टू अलीगढ़, गो टू अलीगढ़। क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाना। ठीक, अब ये देखो एग्जांपल, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब क्या शब्द पहले है तो सबसे पहले डिड हो जाएगा, सबसे पहले डिड हो जाएगा। अच्छा, डिड के बाद क्या लिखेंगे, अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया, तो इसमें लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, तो ही सी दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक, सेंटेंस गलत नहीं होगा, यहाँ ही कर दो, तो डिड ही, जो भी माना सी करना है सी भी कर दो, ही सी जो भी करना कर, तो डिड ही, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, तो देखो निगेटिव है, ये देखो नहीं दिया हो तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाना मतलब कॉल, बुलाना मतलब कॉल। अब किसको, तुम्हें, तो कॉल यू, आप क्वेश्चन मार्क, बस कंप्लीट हो गया। समझ आया, देखो ये वाला, क्या बच्चों ने मिठाई नहीं ली, क्या बच्चों ने मिठाई नहीं ली, तो बच्चों ने, तो सबसे पहले तो डिड हो जाएगा, सबसे पहले डिड हो जाएगा। फिर बच्चों के लिए क्या होगा, अच्छा यहाँ बच्चे एक है कि बहुत सारे, बच्चे ज्यादा हैं, तो यहाँ चिल्ड्रंस नहीं करना है, क्योंकि ये जो चिल्ड्रन होता है ना ये खुद प्लूरल होता है। अगर बात एक बच्चे की करें तो एक बच्चे के लिए क्या होता है, चाइल्ड होता है, एक बच्चे के लिए चाइल्ड होता है, लेकिन जो चिल्ड्रन है ये खुद प्लूरल है। जब ज्यादा बच्चों की बात आएगी तभी चिल्ड्रन रखेंगे। यहाँ देखो क्या बच्चों ने मिठाई नहीं ली, तो बच्चों की बात ज्यादा हो रही है, ज्यादा बच्चे हैं, है ना, तो जब भी ज्यादा प्लूरल है तो प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन है, यहाँ चिल्ड्रंस नहीं करेंगे, चिल्ड्रंस करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो डिड चिल्ड्रन, अब निगेटिव देखो, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, तो देखो है ना निगेटिव है तो नॉट यहाँ लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लेना, क्या बच्चों ने मिठाई नहीं ली, लेना, लेना मतलब टेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेक, की मिठाई, मिठाई मतलब स्वीट, मिठाई मतलब स्वीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस समझो, समझ में आ गया कि नहीं आता अच्छे से, क्लियर। चलो देखो लास्ट सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, जिसका जवाब मैंने बता दिया था कि इसका जवाब तुम ऐसे योनो में नहीं दे सकते। जैसे कह दिया जाए तुमने यह किताब कहाँ खरीदी, तो क्या बोलोगे, यस, नहीं ना,
कुछ वर्ड्स में बता उस सिटी में वहां ये दुकान है वहां से मैंने खरीदी है। यहाँ तुम हाँ ना नहीं कह सकते हो, यहाँ तुम्हें कुछ शब्दों में बताना पड़ेगा अपने आंसर को। तो यहाँ देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन और सेंटेंस के बीच में आएंगे, यहाँ जो भी क्वेश्चन होंगे सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे यहाँ कहाँ दिया हुआ, यहाँ कैसे दिया हुआ और यहाँ क्यों दिया हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं। जब क्वेश्चन वर्ड है तो ये जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड है इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है उसे सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद बाकी वही स्ट्रक्चर, फर्स्ट टाइप वाला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बाकी सेम स्ट्रक्चर। बस क्या किया है, जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गए हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ जैसे इसको मैं बनाऊं तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ के लिए इंग्लिश क्या होती है, वेयर, कहाँ के लिए वेयर, तो सबसे पहले वेयर हो जाएगा। अब वेयर के बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया ना, अब क्या लिखेंगे, डिड, तो वेयर डिड हो गया। फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, तुमने, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने मतलब यू, तुमने मतलब यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू। फिर नॉट, तो निगेटिव है नहीं है, निगेटिव तो नॉट को नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब क्या है, खरीदना, वर्ब क्या है, खरीदना है, और खरीदना का क्या होता है, बाई, खरीदना का बाई होता है। अच्छा, बाई और परचेस दोनों होता है, परचेस भी होता है ना खरीदना, और बाई, इन दोनों का डिफरेंस मैं बहुत जल्दी बताऊंगा सॉल्व वीडियो में। ठीक, कि बाई कहाँ लगाते हैं, कहाँ परचेस लगाते हैं, कहाँ देखना के लिए सी लगाते हैं, कहाँ वॉच लगाते हैं, कहाँ लुक लगाते हैं, इन सभी की वीडियो जल्द आ जाएगी। ठीक, बहुत जल्दी। तो खरीदना के लिए क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट लिखना है। अब खरीदने का कार्य किस पर हुआ है, खरीदने का कार्य किताब पर, या किताब, किताब है लेकिन यह किताब। ठीक, या के लिए क्या हो जाएगा, दिस, और किताब के लिए क्या हो जाएगा, वो, किताब के लिए वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। ठीक, समझ आया यहाँ तक। ये देखो कैसे बनेगा, वे स्कूल कैसे पहुंचे, कैसे, हाउ, कैसे कहते नहीं, तुम कैसे हो, क्या बोलते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, यही तो बोलते हैं। तो कैसे के लिए क्या होता है इंग्लिश, हाउ, कैसे के लिए हाउ, तो सबसे पहले कैसे के लिए हाउ लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले होगा, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगाएंगे, नहीं, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगाएंगे, तो हाउ डिड, हाउ डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे, और वे के लिए क्या होता है, देखो वे के लिए दे होता है, तो यहाँ सब अब क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे। फिर नॉट, तो निगेटिव है नहीं है, निगेटिव, तो नॉट को नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, वर्ब, आप क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब देखो इसमें क्या है, पहुंचना, कौन सा कार्य किया है, पहुंचने का, और पहुंचना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीच, पहुंचना को इंग्लिश में रीच बोलते हैं, रीच, कहाँ, स्कूल, तो रीच स्कूल, या फिर रीच टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये देखो लास्ट एग्जांपल, उसने यह काम क्यों किया, उसने यह काम क्यों किया, तो यहां देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है सेंटेंस में, क्यों, मैंने पहले ही सर्कल बना रखा है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाई, क्यों को इंग्लिश में व्हाई बोलते हैं, तो सबसे पहले व्हाई हो गया। अब व्हाई के बाद आप क्या लिखेंगे, डिड, तो यहाँ डिड लगा दूं। फिर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट देखो उसने यह काम क्यों किया, तो उसने के लिए ही हो जाएगा, लिख दो ही। ठीक, ही हो गया। अब नॉट, निगेटिव है ही नहीं, निगेटिव। ठीक, तो नॉट को नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। कौन सा वर्ब, क्या है, कौन सा क्रिया हो रही है, या काम किया, किया मतलब करना, करना के लिए क्या होता है, डू, तो डू हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट लिखना है,
करने का कार्य किस पर हुआ है, यह काम, यह के लिए दिस होगा और काम के लिए वर्क होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। सेंटेंस कंप्लीट बन गया। ठीक, तो यहां तक सारा समझ में आ गया होगा। ठीक, क्लियर हो गया सारा। चलो इस टेंस का भी काम हुआ खत्म, पास्ट इंडेफिनिट भी फिनिश हो गया। अब कौन सा पढ़ना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो, यहाँ से वीडियो बहुत अच्छी है, समझ में आ गया है। ठीक, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो में डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे कि हाँ सर की ये वीडियो आ चुकी है। ठीक, और हाँ वीडियो डेली आती है, वीडियो डेली रेगुलर आती है चैनल पर। ठीक, तो डेली देख लिया करो और अच्छे से समझ लिया करो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी अपने नोट में नोट कर लेना। ठीक, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाना है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कल पढ़ाएंगे। ठीक, अच्छे से कवर कर लेना। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो जाकर देख लेना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, मैंने पहले वीडियो है थोड़ा लॉन्ग हो गई है, 40 मिनट के आसपास, लेकिन उस वीडियो में मैंने बेसिक जानकारी बहुत सारी दी, मतलब कि टेंस क्या होता है उसके बारे में, उसकी जड़ को मैंने समझा दिया। ये सारी मतलब टेंस है क्या, उसको बनाना कैसे, ये सारी चीजें मैंने कहाँ बताई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि वही मैंने पहले टेंस में बताया है, पहला टेंस वही है, तो उसी में मैंने सारा चीज समझा दिया कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये कहाँ अपना के लिए क्या लगेगा, हर जगह चेंज होता रहता है, कहीं हर लग जाता है, कहीं हिज लग जाता है, कहीं माई लग जाता है, कहीं यो लग जाता है, तो हर जगह जब चेंज होता रहता है तो वहां मैंने सारा बता दिया है। यहाँ भी देखो लिखवा दे अपना के लिए, अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ अगर आया हो अपना तो वहां क्या लगाएंगे, अपना के लिए माई लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट बी हो और उस सेंटेंस में आया हो अपना तो यहाँ क्या लगाएंगे, अवर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट यू हो तो यू के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट दे हो तो दे के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। और सब्जेक्ट अगर ही हो तो सब यहाँ क्या लगाएंगे, अपना के लिए हिज। अगर सब्जेक्ट सी हो तो यहाँ अपना के लिए क्या लगाएंगे, हर। अगर कोई मेल नेम आ गया, मतलब कोई लड़के का नाम, तो वहां भी क्या लगाएंगे, अपना के लिए ये तो लगाएंगे, क्योंकि लड़के का नाम के लिए क्या होता है, भी, और लड़की का नाम तो वहां क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे अपना। देखो अपना कहा किसने, जैसे ये उसने अपना कार्य पूरा किया तो ही सब्जेक्ट था ना, तो देखो ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, हिज, तो देखो ही तो लगा है। कहाँ गया सेंटेंस, ये देखो ही था ना, तो ही के साथ अपना के लिए क्या लगा है, देखो ही सब्जेक्ट था, इसके साथ अपना था ना, तो अपना के लिए यहाँ ही के साथ क्या लगाए हैं, हिज। ठीक, अगर सी होता तो हर लगाते, यू होता तो योर लगाते, वी होता तो अवर लगाते, आई होता तो माई लगाते, सारा मैंने बता रखा है। ठीक, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में। ठीक, तो वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आसान होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो भी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था आसान, उसी तरह बिल्कुल सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आसान है। ठीक, वो भी बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय दोस्तों।